हेलो गाइस, वेलकम टू फॉरेक्स सैलरी कनेक्ट पॉडकास्ट और मैं हूं आपका दोस्त कुलवंत राणा और इस एपिसोड नंबर 15 में आपका स्वागत है। इस एपिसोड में मैं कुछ मिथ्स के बारे में बात करूंगा। कुछ लोगों को गलत फहमी है या अफवाह है या कुछ मिथ्स जो आप कहना चाहें उसे कह सकते हैं कि लोगों के मन में ऐसे वहम है ट्रेडिंग के बारे में, वो मैं क्लियर करना चाहूँगा। तो ये पार्ट 1 होगा। कुछ यहाँ पर मैं मिथ्स को लूँगा और कुछ पार्ट 2 या पार्ट 3 अगर जहाँ तक हमें जाने की ज़रूरत होगी वो यहाँ पर मैं कवर करने की कोशिश करूँगा। पहले तो मेरी सभी ऑडियंस का धन्यवाद जो सभी पॉडकास्ट चैनल पर मुझे सुनते हैं या फिर मेरे फॉरेक्स सैलरी कनेक्ट यूट्यूब चैनल पर आप मुझे सुनते हैं और कमेंट करते हैं, तो थैंक यू ऑल। और अगर आप मेरे से कनेक्ट होना चाहते हैं, कुछ आंसर चाहते हैं, तो आप मुझे ईमेल लिख सकते हैं forexsalary.india@gmail.com। तो चलिए अब शुरू करते हैं हम अपने आज के पॉडकास्ट को। सबसे पहली चीज, जैसे मैंने बोला, कुछ लोगों को गलत फहमी रहती है कि ट्रेडिंग ये है, ट्रेडिंग क्या है, और बहुत से बिगिनर इवन पब्लिक के लिए भी ट्रेडिंग एक तरीके से एक सीक्रेट है कि ये केवल खास लोगों के लिए है, ऐसा कुछ है। तो कुछ मिथ्स हैं जो यहाँ पर मैं कवर करना चाहूँगा। जो सबसे पहला मिथ या डाउट रहता है लोगों के मन में कि जो ट्रेडिंग है वो फास्ट कैश है, बिल्कुल एकदम से आप उससे पैसा कमा सकते हो, क्विक रिच बन सकते हो, कैश मशीन है और रातों रात आप इससे अमीर बन सकते हैं। ये सबसे बड़ा मेरे ख्याल से जनरल पब्लिक में या बिगिनर ट्रेडर है जो इस फील्ड में आते भी हैं वो इसी सोच के साथ आते हैं, क्योंकि उन्हें दिखाया भी ये जाता है कि हाई रिस्क, फास्ट मनी, फास्ट कार, बंगला, गाड़ी, ये सारा कुछ, ट्रेडिंग में इतना प्रॉफिट कमाया, इतना लगा, आज मैंने $5,000 कमा लिया, आज इतना कमा लिया, लाखों कमा लिया। यही स्टीरियोटाइप्स जो आपके दिमाग में फीड किए जाते हैं उसी को देख के आप इसमें आते हैं और आप भी यही सोचते हैं कि आप भी रातों रात इससे अमीर बन सकते हैं और आप भी रातों रात इतना पैसा कमा सकते हैं, जबकि ट्रेडिंग इस बारे में बिल्कुल भी नहीं है। ट्रेडिंग कोई शॉर्टकट नहीं है कि रातों रात अमीर बन जाएंगे आप, या कोई शॉर्टकट है एकदम से आप रिच बन जाएंगे। आपकी सारी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन यही है कि आप यहाँ पर पैसा लगा दीजिए। मैं कहूँगा आप और ज़्यादा पैसा इसमें डुबोएंगे अगर आप इस सोच के साथ इसमें आएंगे। ट्रेडिंग में पैसा कमाना सबसे बड़ी बात नहीं है, ट्रेडिंग में अपनी कैपिटल को सेव करना, जो आप पैसा इसमें लगाते हैं उसको सेव करना सबसे बड़ी बात है। क्योंकि अगर आप अपनी कैपिटल को सेव करना सीख गए तो आप इस बिजनेस में लंबे टाइम तक रह सकते हैं, और जब आप लंबे टाइम तक इसमें टाइम लगा सकते हैं तो आप बहुत सारी ऐसी चीजें सीख जाएंगे जो आपको सरवाइव करने में मदद करेंगी और फिर आप इसमें लंबे समय तक बन भी सकते हैं और प्रॉफिट कमा भी सकते हैं। वॉरेन बफेट जो कि ग्रेटेस्ट इन्वेस्टर हैं, उनकी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सेइंग है कि रूल नंबर 1 नेवर लूज मनी और रूल नंबर 2 नेवर फॉरगेट रूल नंबर 1, क्योंकि यहाँ पर आपको अपना पैसे को ही सेव करना है। तो अगर आप ट्रेडिंग से पैसा कमाना चाहते हैं तो आपको अपनी कैपिटल को सेव करना होगा। जब तक आप सेव नहीं करेंगे आप इस फील्ड में सक्सेस भी नहीं हो सकते। यहाँ पर आपको किसी से कंपटीशन नहीं है, किसी के अगेंस्ट ट्रेड नहीं करना है, यहाँ पर अपने आप को कंट्रोल करना है। यहाँ पर अपने आप से ही आपकी लड़ाई है, और ये जब आप अपने इमोशंस, बिहेवियर्स, इन चीज़ों को कंट्रोल कर पाएंगे तभी आप ट्रेडिंग में आगे बढ़ पाएंगे और अपनी कैपिटल को सेव करेंगे तभी आप इसमें जाएंगे। तो ये कोई शॉर्टकट या क्विक रीच स्कीम नहीं है, यहाँ पर भी हार्डवर्क चाहिए। कुछ टूल्स हैं, कुछ ट्रिक्स हैं जो आपको फॉलो करनी चाहिए, अपने प्लान को फॉलो करना चाहिए, अपने इमोशंस को कंट्रोल करना चाहिए, और तभी इस फील्ड में जाके आप आगे बढ़ सकते हैं। तो कोई क्विक रिच स्कीम नहीं है। सेकंड जो मिथ है वो लोगों के मन में ये रहता है कि आपके पास कोई कॉलेज डिग्री या कुछ ऐसी एजुकेशन होनी चाहिए या आप जीनियस होने चाहिए तभी आप ट्रेडर बन सकते हैं। बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। आपको कोई भी सुपर स्मार्ट होने की जरूरत नहीं है या एक्सपर्ट या सुपर जीनियस होने की जरूरत है। मैं कहता हूँ बिल्कुल भी इस चीज की जरूरत नहीं, बल्कि मैं कहता हूँ जो बहुत ज्यादा IQ वाले, बहुत ज़्यादा स्मार्ट लोग होते हैं, एनालिटिकल वाले, वो इस फील्ड में ज़्यादा फेल होते हैं, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा एनालाइज करते हैं, मैथ अप्लाई करते हैं और ये सारा कुछ, क्योंकि वो जितना ज़्यादा अप्लाई करेंगे उतना ज़्यादा वो उनको लूजिंग की तरफ ले जाता है। क्योंकि यहाँ पर ये गेम प्रोबेबिलिटी का है। ये गेम में कह रहा हूँ, ये बिजनेस है, प्रोबेबिलिटी का बिजनेस है। यहाँ पे 2+2=4 नहीं होता है हमेशा। तो यहाँ पर आप प्रोबेबिलिटी, आपके एनालिटिकल और इमोशंस को कंट्रोल करके इस सभी चीज़ों को कॉम्बिनेशन, तभी आप इस फील्ड में आगे बढ़ सकते हैं। और ये कोई भी कर सकता है, जो 2+2 कर सकता है, इतना मैथ कर सकता है, 4, इतना IQ बहुत है आपके लिए, और आप अपने स्किल को डेवलप कर सकते हैं, सीख सकते हैं और उसके बाद आगे बढ़ सकते हैं। तो टाइम देना पड़ेगा। जब आप सीखेंगे तभी आप इसमें प्रोग्रेस करेंगे। आपको कोई IQ 180 IQ की जरूरत नहीं है, कोई मैथ की डिग्री या कॉलेज डिग्री, CA MBA या कुछ ऐसा कुछ होने की जरूरत नहीं है। अगर आप किसान के लड़के भी हैं, कहीं फार्म पर खेती कर रहे हैं या किसी स्कूल में ही है, ऐसा कुछ नहीं है कि आपको बहुत ज़्यादा एडवांस लेवल की डिग्री या कुछ ये चाहिए। अगर आपके पास साउंड माइंड है, चीज़ों को अच्छे से एनालाइज कर सकते हैं, साउंड डिसीजन ले सकते हैं, किसी अदर फील्ड में आप इसमें भी प्रोग्रेस कर सकते हैं। तो कोई ऐसा मिथ अपने दिमाग में मत रखिए कि आपको बहुत सारी कुछ ऐसी डिग्रीज या आपको सुपर एक्सपर्ट जीनियस कि वो सुपर जीनियस है, मैं वो कर सकता है, मैं नहीं हूँ, मेरे इतने % मार्क नहीं आए थे, मैं इंटेलिजेंट नहीं हूँ। ऐसी थिंकिंग आप अपने दिमाग से निकाल दीजिए। आपको ऐसा बिल्कुल इसकी ज़रूरत ट्रेडिंग के लिए बिल्कुल भी नहीं है।
तीसरा जो मिथ है वो काफ़ी पॉपुलर है, काफ़ी उसके ऊपर क्वेश्चन भी आते रहते हैं कि ट्रेडिंग एक तरीके से गैम्बल है, कभी करनी नहीं चाहिए, क्योंकि आप जितना भी गैम्बल करेंगे उतना लूज ही करेंगे। ट्रेडिंग बिल्कुल भी गैम्बल नहीं है। गैम्बल क्या होता है? गैम्बल वो होता है जहां पर आप अपने रिस्क का आपको पता ही नहीं है, आप सारा पैसा लगा दिया और सारा उड़ गया। आप किसी भी बिजनेस को करते हैं वहां कैलकुलेटेड रिस्क लेते हैं, तो वो कैलकुलेटेड रिस्क होता है, वो बिजनेस कहलाता है। ट्रेडिंग में भी आप अपनी पोजीशन, कोई भी ट्रेड ओपन करें, कहीं पर भी ट्रेडिंग करें, एक कैलकुलेटेड रिस्क लेंगे कि मैं इस पोजीशन पर इतना रिस्क लगाऊंगा, और वो रिस्क के हिसाब से आपकी रिटर्न आती है, भले ही वो लूजिंग में जाए, भले ही वो विनिंग में जाए। सेम तरीके से बिजनेस में वो विन भी हो सकता है, वो लूज भी हो सकता है। तो एक कैलकुलेटेड रिस्क है। जब कैलकुलेटेड रिस्क आप लगाते हैं तो वो गैम्बलिंग नहीं कहलाती है। गैम्बलिंग तब कहलाएगी आपने एक ही ट्रेड में सारा पैसा लगा दिया और एक ही ट्रेड में आप अपना पूरा अकाउंट वॉश कर दिया, तो वो गैम्बलिंग ही होगी। अगर आप इसे गैम्बलिंग की तरह ट्रीट करेंगे फिर वो गैम्बलिंग ही है। और बहुत सारे लोग करते ही हैं, जो बिगिनिंग में आते हैं, क्विक पैसा कमाना है, जल्दी रिच बनना है, सारा पैसा एक ही ट्रेड में लगा दिया, वो लूज गया, गैम्बल है। आपने कैलकुलेटेड रिस्क नहीं लिया। और जब आप कैलकुलेशन नहीं करेंगे, कैलकुलेटेड रिस्क नहीं लेंगे, तो हर एक बिजनेस ही गैम्बलिंग है। भले ही वो ट्रेडिंग हो, कोई और बिजनेस हो, भले ही आप दुकान चलाते हो या कुछ और भी काम करते हो, अगर वहां पर कोई रिस्क, अगर आपका अनकैलकुलेटेड रिस्क है, वो गैम्बल है। तो ये कुछ मिथ्स थे गाइज। मैं ज़्यादा लंबा इस एपिसोड को नहीं करूँगा, छोटा ही रखना चाहता हूँ, और सेकेंड पार्ट में मैं और मिथ्स को यहाँ पर कवर करूँगा। जैसे मेरे पास क्वेश्चन आते हैं, ईमेल्स आते हैं, उनको मैं ऑब्जर्व करता हूँ और रिप्लाई करने की कोशिश करता हूँ कि क्या लोगों के माइंड में है, किस तरीके से यहाँ पर आते हैं, और यूट्यूब पर भी क्या जो है उनको दिखाया जा रहा है, सिखाया जा रहा है कि किस तरह से उनको कैप्चर किया जा रहा है कि वो इस फील्ड में आए, पैसा लगाएं और जल्दी से जल्दी रिच बने। तो गाइज बिवेयर रहिए, अपने दिमाग को लगाइए। अगर आप ट्रेडिंग में आना भी चाहते हैं, मैं कहूँगा पहले डेमो से स्टार्ट कीजिए, सीखिए, टाइम दीजिए 6 महीने, और उसके बाद एक अप्रोच लीजिए कि 6 महीने, 1 साल, 2 साल मेरे को इसमें टाइम देना। आप इंजीनियर बनते हैं, डॉक्टर बनते हैं, टाइम लगता है, इस फील्ड में भी आपको टाइम देना पड़ेगा। तो आई होप गाइज कुछ ये क्वेश्चन से जो आते रहते हैं मेरे पास, उसी को ऑब्जर्व करके मैंने यहाँ पर आंसर करने की कोशिश की है, आपके कुछ मिथ्स क्लियर करने की कोशिश की है कि आप ऐसे मिथ अपने दिमाग में मत रखिए। और ट्रेडिंग एक बहुत ही अच्छा प्रोफेशन है जो कि 24 आवर्स है। और फॉरेक्स को मैं कहूँगा कि आपको कोई जॉब छोड़ने की ज़रूरत नहीं है, आप जॉब के साथ इसको कर सकते हैं। मॉर्निंग में करना चाहें मॉर्निंग में करें, आफ्टरनून में करना चाहें आफ्टरनून में, इवनिंग में करना चाहें इवनिंग में कर सकते हैं। टाइम दीजिए, सीखिए, और आप इसमें भी प्रोग्रेस कर सकते हैं। तो अभी के लिए मैं बाय कहूँगा गाइज, थैंक यू एंड टेक केयर, एंड मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, पार्ट 2 में।